नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब आंसर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी कोई सेल किया है, आप उस पर टैक्स कैसे बचाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब टैक्स एग्जेम्पशन की बात आती है, जब टैक्स रिलीफ की बात आती है, हमको याद आता है इनकम टैक्स का सेक्शन 80C, 80G, 80D, सब 80 हमको याद आता है। आज मैं आपको बिल्कुल 80 से हटा के आपको सेक्शन 54 के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है तो भी आप उस पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के बारे में। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया है तो जिस दिन आपने वो प्रॉपर्टी सेल किया है उस दिन से 1 साल पीछे या उस दिन से 2 साल आगे तक अगर वो जो कैपिटल गेन आपको हुआ है उस प्रॉपर्टी से, उसको किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाते हैं या लगाए हैं, या फिर किसी ओपन लैंड पर अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नया बनाया या बनाए हैं, तो आपको 50 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। यानी आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करके कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदा अगले 2 साल में, या पीछे 1 साल के अंदर आपने खरीदा है, या अगले 2 साल में या पिछले 1 साल के अंदर आपने कोई ओपन लैंड है उस पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया, तो आपको 50 लाख तक कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है। आप इसको सेक्शन 54 के तहत बचा सकते हैं। दूसरा आता है इनकम टैक्स का सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC में क्या होता है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन को अगर आप कंपल्सरली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया और उस पैसे को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगा दिया तो अंडर सेक्शन 54EC ऑफ इनकम टैक्स आपको 50 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। अब तीसरी बात आती है इनकम टैक्स का सेक्शन 54F। इनकम टैक्स का सेक्शन 54F ये होता है कि अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई इंडस्ट्रियल आपकी प्रॉपर्टी है, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई ओपन लैंड है, अगर आपने उसको सेल किया और आपने जिस दिन सेल किया उससे 1 साल पहले या फिर जिस दिन सेल किया उससे 2 साल आगे कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जो आपने प्रॉपर्टी सेल करके पैसा पाया, जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन को 1 साल पहले या 2 साल आगे तक किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। यानी ये कंपलसरी है कि आपने चाहे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी सेल किया हो, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सेल किया हो, चाहे ओपन लैंड सेल किया हो, उसको आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में ही इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है। आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और ये जो अंडर सेक्शन 54F जो आपको कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन की लिमिट मिलती है वो मिलता है 10 करोड़ तक का। इस तरह से आप अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो भी आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे आप बचा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि मैंने आपको हर सेक्शन में बताया कि जिस दिन आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उससे 1 साल पीछे या उससे 2 साल आगे तक में अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको अलग अलग सेक्शन में बताया, अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये इतने सालों तक, अगले 2 साल तक वो पैसे कहां रखें कि हमको टैक्स ना लगे। अगर हम सेविंग अकाउंट में वो पैसे रखते हैं तो जो टैक्स की लिमिट होती है वो टैक्स लगने वाला है। अगर हम ये पैसे जो हमको कैपिटल गेन होता है उसको हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट होगा तो डेफिनेटली उस पर मुझे टैक्स लगेगा, तो एनी में टैक्स तो मैं बचा ही नहीं पाऊंगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन आपके पास है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट ओपन होता है, ओडी फैसिलिटी आपको मिलती है, वैसे ही बैंकों में कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। जब आप बैंक में जाएंगे तो वहां पे इंक्वायरी कीजिए, आपको कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेना है। उस कैपिटल अकाउंट में आपको जो कैपिटल गेन का अमाउंट है उसमें रख दीजिए, तो जो आपको इंटरेस्ट नॉर्मली मिलता है वैसे आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपने आज प्रॉपर्टी सेल किया, आप अभी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर अंदर आप खरीदेंगे। मान लीजिए 1 साल बाद आपको प्रॉपर्टी मिलती है, 1 साल तक इस पैसे को आप कहां रखेंगे, आप एक कैपिटल अकाउंट ओपन कीजिए, उस कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को रख दीजिए। आपको उस पर जो नॉर्मल आपको इंटरेस्ट मिलता है वैसे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट में रखे हुए पैसे पे आपको कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से आपके पैसे पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं और डेफिनेटली जब आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा।
दोस्तों ये बहुत काम की चीजें हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी सेल किया है तो इतना बड़ा अमाउंट आ गया है, अब इस पे हमको टैक्स लगने वाला है। नॉर्मली आपके जो सीए होते हैं आपको गाइड करते हैं, जो आपके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। ये ब्रीफ में जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 50 लाख तक 10 करोड़ तक का आपका अमाउंट है तो इस सेक्शन में इस तरह से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम का है, जरूर आपको हेल्प करेगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सेम वैल्यू आप दूसरे के भी लाइफ में ऐड कर सकते हैं हमारे वीडियो को शेयर करके। और अगर काम के वीडियोस आपको मिलते हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।